का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां उन वचनों को चुरा ना सके। राइट नाउ मैं आपकी लाइफ को इन वचनों को सुनने के लिए अनॉइंट करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हमें मांगता हूं। पूरी चर्च कहे आमीन। ऊंची ऊंची आवाज में तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। ब्रांचेस ऑनलाइन चर्च जोर से तालियों के साथ तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। एक बड़ा काम परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है, क्योंकि जो चीजें मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये मार्वलस हैं जो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। राइट नाउ जो मैं देख रहा हूं, आज का वचन जो आपने मॉर्निंग को सुना, मैं जानता हूं आप सबने सुना, बहुतों ने सुना, आप उसे दोबारा जाके सुनेंगे और इस जो अब मैं आपको वचन दूंगा आप उसको भी ध्यान से आप सुनेंगे। हालेलुया। और यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए, यही परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए। जो लोग जीवित चर्च का हिस्सा हैं, परमेश्वर आपको खास ब्लेस करेगा। उसका रीजन यह है, जो अब एटमॉस्फेयर बना हुआ है स्पिरिचुअली, परमेश्वर यह चाहता है ऐसे लोगों का चुनाव करके उन्हें ब्लेस करना जो उसके वचन के मुताबिक, भजन संहिता 31, 19 और 20 उसकी 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी भलाई जो है, जो बड़ी है, जो डरवैयों के लिए उसने रखी है। कौन है परमेश्वर के डरवैये? बहुत से फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक घर में बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन कोई बच्चे माता पिता के डर को मानकर एग्जैक्ट काम करते हैं, कुछ बच्चे फेक रिएक्ट भी करते हैं। मैंने देखा लोगों के बच्चों को ऊपर से डरना, नीचे से कुछ और, ऊपर से कुछ और। लेकिन यहोवा जो दिलों को जांचता है, उसने कहा वो भलाई बड़ी है जो उसने अपने डरवैयों के लिए रखी है। परमेश्वर ये चाहता है आपकी जिंदगी में पूरी हो और वो मनुष्यों के सामने प्रकट हो। परमेश्वर आपको ब्लेस भी करना चाहता है। आपकी लाइफ की जो सुरक्षा गार्ड है, जो परमेश्वर की जो घेरा होगा आपकी लाइफ के, आपकी फैमिली के आसपास, जो हीलिंग का माहौल होगा, जो पीस होगा, जो शांति होगी, परमेश्वर ने कहा वो ऐसी होगी कि मैं दूसरे मनुष्यों के ऊपर उनको प्रकट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह दिखाना चाहता है कि जो उसके डरवैये हैं, एक है कि आपको मालूम है आज मुझे जितना भी काम है, आज संडे मतलब मैं खुदावंद के घर में हूं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो संडे काम करने के इतने उत्सुक हैं कि जस्ट चर्च अटेंड ऑनलाइन करने के लिए सिर्फ 2 घंटे अपने काम से मोबाइल देखते और बोलते वचन ही सुनना है। ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अगर वचन ही सुनना हो, आप तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, आपको चर्च में आने की जरूरत नहीं। लेकिन चर्च में जाना हमारी रेवरेंस, हमारे भय को प्रकट करता है। कौन सा भय? हमारे अंदर वो भय नहीं है कि अगर आज हम चर्च में नहीं जाएंगे तो यीशु बाबा हमें खत्म कर देगा। वो शैतानी भय हमारे अंदर नहीं। एक भय, परमेश्वर ने कहा था तुम सबत के दिन को पवित्र रखना, कोई काम ना करना, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना। सब्त का दिन शनिवार है, संडे नहीं। जी उठने के बाद वो ग्रेस डे में बदल गया कि अब हम सब्त के अनुसार नहीं, अब हम ग्रेस के अनुसार चलते हैं और जो मीटिंग्स होती हैं वो संडे को होती हैं। संडे हफ्ते का आखिरी दिन नहीं है, संडे हफ्ते का पहला दिन है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पहला दिन ही उसको दें ताकि बाकी 6 दिन हमारे अच्छे हों। हम जब टाइथ निकालते तो पहले बिजली का खर्चा, फिर बच्चों का खर्चा, फिर घर का खर्चा, फिर ग्रोसरी का खर्चा, फिर टाइथ। वो टाइथ किसी काम का नहीं।
उसी तरह परमेश्वर ने संडे हमसे लिया, हफ्ते का पहला दिन। अगर हम परमेश्वर को बेस्ट देंगे तो वो हमें बेस्ट देगा, क्योंकि जो अगर हम बेस्ट बोएंगे हम बेस्ट काटेंगे। अब परमेश्वर कहता मैंने वो भलाई, कौन कह रहा है? ये 31 भजन संहिता कहता आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। ये वो लोग नहीं कह रहे जिनके जीवन में कुछ हुआ नहीं, ये वो लोग हैं जो राजाओं की कुर्सियों तक पहुंचे हैं, जो एक देश की टॉप मोस्ट चेयर तक पहुंचे हैं। अगर एक आम नॉर्मल पर्सन आपको कोई टेस्टिमनी दे कि मेरे जीवन में भलाई हुई, आप बोलोगे क्या ही बड़ी भलाई हो गई होगी, कार मिल गई होगी, तेरे को घर मिल गया होगा। लेकिन अगर कोई राजा, देश का राजा कहे आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, आप सोचोगे यार ये खरबों ट्रिलियन जिलियंस का मालिक जो अगर कह रहा है कि उसकी भलाई बड़ी है तो वो कितनी बड़ी होगी। ये उस टाइप के लोग थे जिन्होंने भजन संहिता को लिखा, जो आत्मिक रूप से भी बड़े बलवान थे, जो पैसे में भी बड़े बलवान थे, जो सोशली भी बड़े बलवान थे। उन्होंने कहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। कौन है डरवैये? आज मुझे मालूम है खुदावंद का भय कि मुझे खुदावंद के घर में होना है। आज मुझे, और जिस दिन आप खुदावंद के घर में जाना चाहते हैं उस दिन आपको काम भी ज्यादा होते हैं, उस दिन वो टैक्सी भी ओवर बुक होती है, उस दिन वो बिजनेस भी ओवर, कॉल ओवर, सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा होता है। उसने कहा मेरी भलाई बहुत ही बड़ी होगी जो मैं अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ता हूं, जो उससे डरते हैं, जो उसके नाम का भय मानते हैं, जिनको मालूम है कि परमेश्वर के वचन को मुझे पूरा करना है। मुझे अपनी जिंदगी के 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे मुझे प्रार्थना में देने हैं, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे टाइथ बोना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे विजन में, मुझे सेवकाई में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, मुझे पाप से दूर रहना है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। यही चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में साबित करती हैं कि आप परमेश्वर के भय को मानते हैं। नाम से, शब्दों से परमेश्वर ने कहा अगर तुम कर्म करने वाले हो, जब एक भाई एक नंगा और भूखा तुम्हारे पास है और तुम बोले जा तेरा टेढ़ पर जे, जा तेनू कपड़े मिल जान, तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसको खाने पीने और पहनने को ना दो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। याकूब कहता है कि तुम अपना विश्वास कर्मों के बिना दिखाओ, मैं कर्मों से तुमको अपना विश्वास दिखाता हूं। एक है मैं परमेश्वर से डरता हूं, एक है अपने कर्मों से, अपनी जिंदगी के एक्शन से, अपनी जिंदगी के स्टेप से, अपनी जिंदगी के कामों से बताना खुदाबंद को कि आप परमेश्वर का भय रखने वाले इंसान हैं। आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो आपके घर में संडे शादी नहीं हो सकती। आप संडे कैसे शादी रख सकते हैं अपने घर में? संडे तो खुदावंद का दिन है, आपको तो चर्च में होना चाहिए। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप बिना कॉन्शियस के कर जाते हैं, लेकिन वो आपका भय परमेश्वर के सामने उपस्थित आपको नहीं दिखाती। परमेश्वर अपने बच्चों को डराना नहीं चाहता, लेकिन वो ये चाहता है कि हम एक प्योर, एक होली डर अपने हृदय में परमेश्वर का रखें। होता क्या है जब हम परमेश्वर के भय को अपने हृदय में रखते हैं? नीतिवचन 3 उसके 7 आयत में लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा, तेरी हड्डियां मॉइस्ट, सूखेंगी नहीं। परमेश्वर बार बार बाइबल में अपने भय को बताता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। आप अपनी लाइफ के डिलीवरेंस में आप एंटर नहीं कर सकते हो, डिलीवरेंस को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर परमेश्वर का एक होली, एक होता है डेविलिश फियर। मैंने कई पास्टर्स को डेविलिश फियर में देखा है। मैंने 15 को मीटिंग करवानी थी, अगर 15 को नहीं कराऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे टांग देगा। यह डेविलिश फियर है।
वो कोई शैतान नहीं है जो तुम्हें 15 को मीटिंग करवानी थी और 16 को पैलेस वालों ने बोल दिया डेट अवेलेबल है तो तुम मर जाओगे। वो डेविलिश फियर है और ये शैतानी है, ये निकलना चाहिए। आपका बाप आपको गलती करने पर मारता नहीं, लेकिन आपके अंदर एक होली फियर होता है कि खुदावंद के काम को किस तरह से मैंने करना है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। एक काम आप अपनी बुद्धि से सेट करते हैं, दुनिया सेट करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और उजड़ जाते हैं, उजड़ भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। शारीरिक बुद्धि है, लेकिन एक बुद्धि है जो यहोवा के भय से आपको मिलती है। जब उन बुद्धियों से कोई चीज इस्टेब्लिश की जाती है, वो वंशों तक चलती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। कोई वैरी, कोई दुश्मन, कोई दुनिया की ताकत उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। परेशान वो कर सकती है, उसको खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। लोहे को उसी का जंग खत्म करता है, हाँ, उसी का रस्ट उसे खत्म करता है। आपके अपना रस्ट ही आपको फिनिश करता है। जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने कहा वो भलाई कितनी बड़ी है, इस वचन में जो वचन वो भजन संहिता को जो लिख रहा है, भजन संहिता 31 में लिखा संगीत निर्देशन के लिए दाऊद का भजन। तो ये भजन संहिता 31 जो है ये दाऊद ने लिखी है। तो दाऊद कौन था? वो एक आम इंसान नहीं था, वो एक राजा था। कौन सा राजा? जो 66 लड़ाइयों को लड़के भी अपनी इकोनॉमी को सुपर ब्लेस्ड किया हुआ था। जिसके खिलाफ, उस वचन को पढ़ो 31 की 19, जिसके खिलाफ एक भी गोष्ठी, एक भी राजद्रोह की गोष्ठी नहीं चल सकी। ऐसा लाखों में एक इंसिडेंट होता था, हजारों में एक होता था राजाओं की लाइफ में, कि जहां उनको बिना मारे, उनका कत्ल किए बिना, उनके खिलाफ साजिश किए बिना, कॉन्स्पिरेंसी किए बिना उनको गद्दी से रिटायरमेंट मिले, बहुत कम होता था। दाऊद वो जन था जो कभी हारा नहीं, जब भी दुखी हुआ अपने पाप से हुआ। वो जन था जो उस देश की टॉप मोस्ट कुर्सी के ऊपर रहा, जिसने लाखों लोगों के ऊपर भी राज्य किया, परमेश्वर के साथ भी उसने अपने जीवन को बिताया। उस लेवल का आदमी क्या कह रहा है? तेरी भलाई बड़ी है। इमेजिन वो कितनी बड़ी होगी जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। भजन संहिता 31 उसकी 19, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रखी और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की। मनुष्यों के सामने क्यों परमेश्वर ने प्रकट की? परमेश्वर यह चाहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो मेरा भय मानता हो, उसे चुनकर अलग करना, फिर उसकी जिंदगी में बरकत, ब्लेसिंग, बड़ी भलाई को देना, उस भलाई को मनुष्यों के सामने प्रकट करना, कारण ताकि दूसरे लोग जो हैं इस मसीही जिंदगी को फॉलो कर सकें और दूसरे लोग भी इस मसीही जिंदगी के अंदर आ सकें। मैंने यूथ को देखा है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं तो हो सकता है आज आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी रिलेशनशिप उसी तरह से चले, काम चल रहा है, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, आपको जॉब मिल रही, बट आप बिना इंश्योरेंस के चलने वाली कार हैं जो चलती रहती है, साफ भी होती है, अच्छा दौड़ती भी है, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन फिनिश, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर के डर में जीते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप भय में हैं, आप परमेश्वर से डरते हैं, आप माफी को मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, दोबारा उसको ना करने की वायदा करते हुए, प्रण लेते हुए, इच्छा रखते हुए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप गिरते हैं, फिर आप उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह का भय परमेश्वर का अपने दिल में रखते हुए चलते हैं तो परमेश्वर आपको, मैंने अपनी लाइफ को देखा है, मैंने अपने जैसे और यूथ जो खुदावंद की सेवा में या खुदावंद के कामों में इंडायरेक्ट और डायरेक्ट जुड़े हुए हैं,
उनकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो दूसरे लोगों से कहीं अधिक पेक्यूलियर, अलग, यूनिक है। वो नजर आती है कि जो ब्लेसिंग, जो ताकत, जो बरकत, जो सुरक्षा ये इनकी लाइफ पर है, वो दूसरों की लाइफ में नहीं है, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। आप परमेश्वर से कितना डरते हैं आपका दिल जानता है। आपका पड़ोसी, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे भी नहीं जानते। आप ऊपर से एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे से आप क्या हैं ये परमेश्वर जानता है। बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की भलाई को, जो बड़ी है, अगर देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के डर में, उसके भय में जब जिएंगे, तो परमेश्वर जानबूझ के ऐसे लोगों को चुनता है, उन्हें ब्लेस करता है, ताकि एक राइट एग्जाम्पल सेट की जा सके। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, राजाओं की हिस्ट्री पढ़ो। क्यों बाइबल में परमेश्वर ने राजाओं की हिस्ट्री लिखी है? कहां से शुरू हुए राजा? शमूएल ने पहले राजे को अभिषेक किया, शाऊल को, फिर दाऊद, फिर सुलेमान, फिर आगे आप सुलेमान के आगे आप पढ़ते जाएंगे। 2-2 साल भी टिकते नहीं थे वो। 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई लंबा टिका भी परमेश्वर में ना चल के तो टू मच ट्रबल, नींद की गोलियां खा खा के सोया वो। परमेश्वर से मार भी खाई, सजा भी ली, दुखी भी रहा, राज्य भी किया, क्योंकि परमेश्वर से दूर रहकर आशीष भी मिलेगी और श्राप भी होगा। काम करेंगे आशीष मिलेगी, लेकिन साथ साथ श्राप भी होगा, जो परमेश्वर से दूर रहने के कारण एक व्यक्ति की लाइफ में होता है। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के 10 मिलियन फॉलोअर्स ही आपकी लाइफ का टारगेट हैं, तो इंडिया में बहुत से लोग हैं जो 10 मिलियन फॉलोअर के बाद सुसाइड कर चुके हैं। अगर वो आशीष होती और वही आशीष होती तो लोग सुसाइड ना करते। पॉलिटिकल हाई लेवल पे पहुंच के भी बच्चे सुसाइड ना करते। कारण, रीजन क्या? कारण या परमेश्वर ने कहा मेरी भलाई बड़ी जो मैंने अपने डरवैयों के लिए रखी, शरणागतों के लिए, मनुष्यों के सामने प्रकट भी की। परमेश्वर आपकी लाइफ को पकड़ के ब्लेस करना चाहता है। दाऊद को उसने पकड़ा, कहता मुझे अपने मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य मिला। उसको पकड़ा, उसको ब्लेस किया, उसको धीरे धीरे पहले 1 गोत्र दिया, फिर 12 गोत्र पूरा इजराइल दिया, फिर उसको पूरे राजाओं में विक्ट्री दी, फिर उसको एक एग्जाम्पल बना के खड़ा किया कि अगर तुम भी दाऊद की तरह प्रस्तिश करोगे, तुम भी उसकी तरह महिमा करोगे, तुम भी अपनी जिंदगी के उन मृत्यु की वादी के दिनों में जब दाऊद रहते तुम भी परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, तो वो तुम्हें एक एग्जाम्पल बनाएगा दूसरे लोगों के लिए, ताकि दूसरे लोग तुम्हारी लाइफ को देखकर परमेश्वर को फॉलो कर सकें। अब आप कैसी एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? शमूएल के जैसी या सैमसन के जैसी? सैमसन भी पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, परमेश्वर का मसा पाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। मिनिस्ट्री करता था, सेवा करता था, इफेक्टिव सेवकाई थी, लेकिन भय नहीं था। भय नहीं था, लड़कियों का शौक था, एक में गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, उसे लगा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एंड में कब आपकी दलीला आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी और आपको फिनिश कर देगी, आपको मालूम भी नहीं रहेगा। और भय ना होने के कारण वो पकड़ा गया, ह्यूमिलेट हुआ, दुखी हुआ, शर्मिंदा हुआ, आंखें निकाल ली गई, उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा उसकी लाइफ में नहीं थी। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे। परमेश्वर यह चाहते थे कि उसकी लाइफ की भलाई और मसे को देखकर दूसरे लोग प्रभावित हों, लेकिन सैमसन ने दूसरा रास्ता चुना, जो परमेश्वर के भय वाला नहीं बल्कि अपनी मनमर्जियों वाला था। अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर जो बरकतों को देने वाला परमेश्वर है, उसने बाइबल में अपने तरीकों की बरकत को देने का एक तरीका रखा है। उसका रीजन भी यह रखा है कि वो आपके परिवारों को और फाइनेंशियली और फिजिकली आपको छुड़ाएगा। रीजन ये कि वो आपकी लाइफ के जरिए दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। कई लोगों की लाइफ में वो सजाओं को भेजेगा दूसरे लोगों की जिंदगियों में एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। हालेलुया। मैं जानता हूं, जब मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने वहां कहा था कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं अपने मुंह पर नहीं लाना चाहता। मेरा ये पहला दिन है न्यूजीलैंड में, तो आप देखते क्या उथल पुथल हुई वहां पे, क्या तूफान, कभी भूकंप, कभी चीजें। वो रीजन क्या था? वो एक मैसेज है गॉस्पेल का कि परमेश्वर के जो लोग कह रहे हैं कि वो आने वाला है और तुम्हें जीसस को मानना है, वो सच है। कल से
डे नाइट की 3 फास्टिंग होगी, जहां पर न्यूजीलैंड के लिए भी प्रार्थना होगी, जहां पर खामरा के लिए, जहां पर ब्रांचेस के लिए, दुनिया के लिए प्रेयर्स होगी। और आप देखेंगे 3 फास्टिंग के बाद चीज़ें काम होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद सब ब्रांचेस को अपने अपने एरिया में सुसमाचार को प्रीच करना है, काम करना है। हालेलुया। बहुत जल्द मैं यूके में भी आने की ट्राई कर रहा हूँ, बहुत जल्द कनाडा में भी मैं आ रहा हूँ, अभी मार्च में अमेरिका में मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैं कनाडा में भी आने की कोशिश करूँगा अगले टूर में। तो मैं तैयार हूं खुदावंद के सुसमाचार को लेकर जाने के लिए। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर की वो रेवरेंस, वो डर होना चाहिए। उसी डर से आप परमेश्वर के कामों को करेंगे और परमेश्वर फिर आपको एक एग्जाम्पल बना के खड़ा करेगा। और वो एग्जाम्पल इसीलिए है ताकि दूसरे लोग आपकी लाइफ को फॉलो कर सकें। हालेलुया। दूसरे लोग आपको देख सके और फैसला कर सके कि मुझे भी इसी की तरह परमेश्वर से वो परमानेंट, वो ब्लेसिंग, वो पीसफुल ब्लेसिंग जो यहोवा पैसा देता उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उस तरह का परमेश्वर को ब्लेसिंग मुझे चाहिए, परमेश्वर की आशीष मुझे चाहिए। और फिर आपकी लाइफ को परमेश्वर बिल्ड करना शुरू करता है और उस बिल्डिंग में वो दोष नहीं रहने देता। वो खुद ब खुद आपके बच्चों के दिल दिमाग पर फिर अपना अधिकार रखता है, क्योंकि आप उसके डरवैये हैं। वो आपके परिवार के और आसपास के माहौल को इस तरह से बना के रखता है क्योंकि आप उसके डरवैये हैं। उसके आगे लिखा, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। कौन सी बुरी गोष्ठी? आपके एनिमीज की बुरी चालें, वो लोग जो सेवा में हैं, जो डरवैये हैं, डरते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुमको उनकी बुरी गोष्ठी से बचा के रखूंगा। जो एनिमी दिखता आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो दिखता ही नहीं आप उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। जो आने वाली मुसीबत जिसमें लोग फंस जाते हैं, अगर आपको मालूम ही नहीं तो उससे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और वो आप तभी बच पाएंगे अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा, आप पहले से तैयार होंगे। 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक वो जो परीक्षाओं के दिनों में फिर फास्टिंग रख के हे परमेश्वर मुझे पास करा दे, और डरते और घबराते और फिर कौन सा आएगा क्वेश्चन चेक करते हैं, गाइड बुक लेके आते हैं। और दूसरे स्टूडेंट जो सारा साल पढ़ते हैं और एग्जाम के दिनों में उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाम के दिनों में उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता। आपको दूसरे तरह के स्टूडेंट बनना है। आमीन। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। और याद रखो, इन छुटकारे के हफ्तों में पूरी तरह से फास्टिंग में, प्रेयर में, स्पिरिट में आपको रहकर आपको कामों को करना है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं डिलीवरेंस को, बरकत को आपकी लाइफ के ऊपर आते हुए, जैसे ही आप इन वचनों को फॉलो करेंगे। और याद रखो, आपकी लाइफ में आपको आपके मेंटर से मिलना जरूरी नहीं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे सुन सकते हैं, आप बरकत ले सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा, अगर पौलुस के ज़माने में ये इंटरनेट होता तो पौलुस तो पूरी दुनिया में धूम मचा देता। वो हर शाम को आपके साथ लाइव हो जाता और बताता परमेश्वर के बारे में। हर हफ्ते दिन में 4 बार वो लाइव होता। इतना उसे अच्छा लगता। बाइबल कहती है कि उसके वचन को सुनना, उसकी आज्ञाओं को सुनना, समझना ये जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। खुदावंद तेरे जीवित नाम में मैं इन लोगों को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। सब लोग ब्रांचेस में खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद का मसा आपको छुए, खुदावंद की हीलिंग आपको छुए, खुदावंद की डिलीवरेंस आपको छुए राइट नाउ। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। सब तरह के जादू, सब तरह के टोने, सब तरह की बीमारियां आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितने ब्रांचेस में फिजिकली मौजूद हैं, खुदावंद तेरी बरकत इनकी जिंदगियों के ऊपर आए। तेरी खुदावंद ताकत इनके हृदयों, इनके विचारों को सुरक्षित रखे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में इनके फाइनेंशियली रास्ते ओपन हो। खुदावंद इनकी हीलिंग, डिलीवरेंस राइट नाउ इनकी बॉडी के अंदर एंटर करे। खुदावंद तेरा पाक रूह इनको छुए, तेरा पाक रूह इन्हें ब्लेस करे। खुदावंद अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सकें। मैं तेरे जीवित नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूं। खुदावंद तेरे जीवित नाम में इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं राइट नाउ।
मैं नहीं जानता आपने ऑयल आज डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रांचेस में कि नहीं। अगर किया है तो अपने हाथों को उठाओ उस ऑयल के साथ। अगर वो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो राइट नाउ ब्रांचेस आपको ऑयल से प्रार्थना करनी है हर एक जन के ऊपर जो आज चर्च में मौजूद हैं, और आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे ही उसी टाइमिंग में ही उन पर ऑयल से प्रेयर करनी है। वर्शिप टीम वर्शिप करेगी, आप लोगों के ऊपर ऑयल से प्रेयर करेंगे राइट नाउ। वो ऑयल नहीं, खुदावंद का लहू उसमें मिले, और जब ये लोगों पे जाए लोग डिलीवर हों, लोग आजाद हों। मैं आज क्या देख रहा हूं ब्रांचेस के लिए, जो फर्म में ब्रांचेस है, आपके परिवारों के जो मसले हैं परमेश्वर उनको हल कर रहे हैं। आपके जो पारिवारिक चीजें हैं परमेश्वर उनको सीधा कर रहे हैं। आप उन बरकतों को देखेंगे जो कई बार आप मिस करते हैं कि इंडिया में उस पारिवारिक रीति से जो आशीष है वो यहां नहीं, लेकिन वो आपके वहां भी होगी। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों को टच कर रहा है राइट नाउ। मैं ऐसे परिवार, ऐसी लेडीज को देख रहा हूं जो जेन्युइनली खुदावंत के साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं आपके जरिए देख रहा हूं आपके परिवारों के ऊपर परमेश्वर आपके बच्चों, यंग लड़कों के ऊपर, यंग लड़कियों के ऊपर एक बड़ी बरकत दे रहा है। वो दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से अलग होंगे, सेवा में होंगे, बड़े काम में होंगे, आशीष में होंगे, पवित्रताई में होंगे और बड़े काम करेंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जो ऑयल से आज आप पर प्रार्थना हो, ये आपको मसा करेगी, आपको अनॉइंट करेगी खुदावंत के रास्तों पे चलने के लिए, उसके भय में चलने के लिए। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। कल से प्रार्थना पहाड़ की जो प्रेयर होगी उसी टाइम होगी, और खामरा जो चर्च के अंदर प्रार्थना होगी वहां पर भी वो प्रेयर दिखाई जाएगी जो फास्टिंग में लोग होंगे। मॉर्निंग फास्टिंग 6 बजे से, फास्टिंग तो अभी रात को खाना खामरा चर्च में आपको लंगर होगा, उसके बाद सुबह 6 बजे प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। थर्सडे मॉर्निंग 6 बजे तक हम हर 2 घंटे के बाद आधा घंटा प्रेयर करेंगे। तो 3 दिन कोई सोना नहीं, ये लोग लगातार आपके लिए प्रार्थना में होंगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना, स्पिरिट में जुड़े रहना, फास्टिंग में अटैच रहना, आत्मा में रहना, जो शरीर से बहुत दूर है। खामरा चर्च में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप पंजाब के बाहर, इंडिया के बाहर हैं, आप भी स्पिरिट में उसके साथ अटैच रहना, ताकि वो सेम जो ग्लोरी 3 दिनों में परमेश्वर ने देनी है वो आपकी लाइफ पर, आपकी जीवन पर, आपके फाइनेंस और बच्चों पर, आपकी फैमिली सेवकाइयों पर उतरे।